मुलाकात, खास मुलाकात में हमारे साथ है आज मल्टीलिंगुअल, लिविंग लेजेंड, लेजेंडरी इंटेलेक्चुअल, बायोग्राफर, हिस्टोरियन राजमोहन गांधी साहब अमेरिका से जुड़े हैं। और राजमोहन गांधी साहब के बारे में थोड़ा विस्तार से परिचय देने से पहले मैं बताऊंगा कि 20th सेंचुरी के दो लेजेंडरी पर्सनालिटी सी राजगोपालाचारी साहब के ग्रैंडसन रहे, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन रहे, कि दो लेजेंडरी नानाजी थे राजगोपालाचारी साहब और दादाजी थे महात्मा गांधी साहब। तो इसके साथ में अभी राजगोपालाचारी साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, उसके बाद जैसा कि अंबेडकर नामा की परिपाटी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे राजमोहन गांधी साहब को। अभी फिलहाल विजिटिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, स्कॉलर इन रेजिडेंट रहे हैं IIT गांधीनगर, रिसर्च प्रोफेसर रहे हैं न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी मेकिंग, और दो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से PhD अवार्डेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और टोक्यो यूनिवर्सिटी। साहित्य एकेडमी पुरस्कार से नवाजे गए हैं और ये मिला था उन्होंने जब अपने नाना जी के ऊपर एक किताब लिखी थी, बायोग्राफी राजा जी लाइफ, बायोग्राफी ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अपने दादाजी पर जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, ए ट्रू स्टोरी ऑफ मैन, हिज पीपल एंड एन एम्पायर फ्रॉम एम्पायर, उसमें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से 2007 में उन्हें अवार्ड मिला था। कई किताब लिख चुके हैं, टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स, इंडिया 1957 एंड द अमेरिकन सिविल वॉर। दूसरी किताब मॉडर्न साउथ एशिया, हिस्ट्री फ्रॉम 7th सेंचुरी टू आवर टाइम्स। 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, चुनाव तो हार गए थे, लेकिन अगले साल राज्यसभा में आए और बहुत बड़े ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, यूनेस्को भी गए थे। तो स्वागत है सर आपका अम्बेडकर नामा में। ये प्रिविलेज है अम्बेडकर नामा के लिए कि आप आए हैं और आपसे हम लोग बातचीत करेंगे और ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और अम्बेडकर नामा में मुझे अवसर मिला है। सर आजकल सर आप क्या लिख रहे हैं? आजकल मैं कोई किताब तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन कुछ लेख इधर उधर लिखता हूं। लेकिन जो आजकल भारत में हो रहा है, जो कोअर्शन, डोमिनेशन और जो लोकतंत्र के खिलाफ जो हो रहा है और जो जबरदस्ती हो रही है आम इंसान पर, उसके बारे में मैं चिंतित हूँ। उसके बारे में कभी मैं लिखता रहता हूँ। जी 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 जी। अभी किसानों के ऊपर जिस तरीके से गाड़ियां दौड़ाई गई, हाँ, किसानियों को रौंदा गया और फिर कुचला गया, और उसके अलावा माइनॉरिटीज और दलित और आदिवासी और जो महिलाएं, जो कमज़ोर लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उससे मैं बहुत ही दुखी हूँ, उत्तेजित हूँ। और कई लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग मेरी तरह वो भी चिंतित हैं। तो मैं जो भारत में लोग काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, बराबरी के लिए, जहाँ तक हो सके उनकी मदद के लिए, उनके साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए मैं कभी न कभी कुछ लिखता रहता हूँ या जूम वगैरह में आता हूँ। अम्बेडकर नामा उस मुहिम में शामिल है सर, लगातार इन मुद्दों को अम्बेडकर नामा उठाता रहा है। बढ़िया, तो हम बिल्कुल एक साथ हैं, हमारी सॉलिडारिटी है आपके साथ। सर मैं आजकल लॉकडाउन के दौरान मैंने ये यूट्यूब बनाया और मैं अम्बेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ। कई वॉल्यूम्स में पढ़ डाले, तकरीबन सैकड़ों वीडियोस उन पे बनाए उनके राइटिंग से। एक बात मुझे दिलचस्प लगी जो मैं पढ़ रहा था कि गांधी और अंबेडकर में गहरे वैचारिक मतभेद थे। आपने ज्यादा पढ़ा है गांधी साहब को, अंबेडकर साहब को भी पढ़ा है, मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा है। बावजूद इसके वो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। और अंबेडकर साहब ने एक जगह कहा है कि मुझे किसी विचारहीन अस्पृश्य के साथ बैठना हो, उससे बेहतर है कि मैं गांधी के साथ रहूं, क्योंकि उनसे मेरी वैचारिक मतभेद है, सैद्धांतिक मतभेद है, लेकिन उनके साथ बैठना मुझे ज्यादा बेहतर लगे। सर अभी अगर गांधी और अंबेडकर दोनों होते तो क्या सीन होता?
बिल्कुल, जैसे आप और मैं साथ हैं संघर्ष में, तो जी अम्बेडकर और गांधी भी बिल्कुल साथ संघर्ष करते होते, बराबरी जी के लिए, लोकतंत्र के लिए। और ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए जी अम्बेडकर और गांधी बिल्कुल एक साथ संघर्ष आज करते हुए दिखाई देते। उसमें जी कोई कोई संदेह ही नहीं है। जी जी जी। उसमें आपने गांधी साहब, मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर श्रीमाली के साथ मैंने पीएचडी की है, प्रोफेसर टीएन झा के साथ मैंने एमफिल किया है, और अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, गांधी अम्बेडकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। आपने जी, अ, गांधी साहब को आपने ज्यादा पढ़ा है, कुछ हाँ, उसमें से रेफरेंस बताइए जहाँ पे अम्बेडकर साहब के बारे में वो कह रहे हो, क्या ये बहुत डिफरेंसेस है? बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जी बहुत ही ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। और जी देखिए, मैं बताने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 1985-86 का वक़्त था, काफ़ी अरसा हो गया। मैं जी चेन्नई में था, उस समय वो मद्रासी कहलाया जाता था। तो वहाँ के एक बड़े दलित नेता ने मुझसे कहा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी लिखें। जी। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने तो एक बहुत ही इसको एक सम्मान समझा, जी। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं आई, क्योंकि एक वजह ये, सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे मराठी नहीं आती। अच्छा। और क्यों बिना मराठी समझे मैं कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के जो लेख थे, मूक नायक में वगैरह, कैसे मैं पढ़ जी पाऊँगा, कैसे समझ पाऊँगा? जी तो वो एक मुख्य कारण था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। जी ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अफ़सोस है, मेरे जीवन में एक कमी रही है कि मुझे किसी भाई ने कहा कि सलाह भी दी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। और जितना मुझे डॉक्टर अम्बेडकर की जो उन्होंने लिखा है, वो मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, लेकिन जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मैंने गांधी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अ, और बाबा साहब अम्बेडकर तो वहाँ आते ही रहते हैं, जी तो कई बार आते रहते हैं। जी तो एक अभी हाल में ही मैं देख रहा था, 1944 का समय है। अब गांधी जेल से रिहा हुए थे 2 साल बाद। क्विट जी इंडिया के मूवमेंट में 2 साल जेल में थे, फिर रिहा किए गए। और फिर गांधी और जिन्ना की मुलाकात हुई थी सितंबर 1944 में। जी। और बंबई में 14 बार गांधी और जिन्ना मिले थे एक दूसरे के साथ। 14 बार एक ही महीने में गांधी की ये कोशिश थी कि जिन्ना के साथ किसी तरह का समझौता हो जाए। और ये शायद आपको पता होगा कि गांधी और जिन्ना दोनों के पास एक किताब थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पार्टीशन पे किताब लिखी थी, जी वो किताब जिन्ना कंसल्ट कर रहे थे, वो ही किताब गांधी कंसल्ट कर रहे थे। और वाह। दोनों ने आपसी बातचीत में, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी किताब में जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान का जो एक नया एडिशन आया, तो उसके प्रीफेस में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ये गांधी जिन्ना टॉक्स 44 में जब हुई थी, तो दोनों ने मेरी किताब का रेफरेंस कई बार दिया। जी तो ये एक एक अच्छा, लेकिन उस गांधी जिन्ना टॉक्स जो सितंबर 44 में हुई, उससे पहले गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को एक खत लिखा, या डॉक्टर अम्बेडकर ने भी खत लिखा था शायद उसके जवाब में, या पता नहीं, उनका खत था। उस खत में कहते हैं गांधी, मैं आई नो योर ग्रेट एबिलिटीज, मैं आपकी कुशलता अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी ये इच्छा रही है कि किसी तरह से आप मेरे कॉलीग या को वर्कर बन जाएं। गांधी लिखते हैं कि मेरी जी अरसे से ये कोशिश, इच्छा रही है कि किसी तरह से आप मेरे कॉलीग या को वर्कर बन जाएं। अच्छा, तो हम सब जानते हैं कि 1946 के अंत में डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे और बंगाल से आए थे। और उस समय डॉक्टर अंबेडकर तो खैर कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन दिसंबर 1946 में से गांधी जी की ओर से और जवाहरलाल और पटेल की ओर से कोशिश हुई कि किसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को सरकार में शामिल किया जाए। हम्म
अच्छा, और ये तो डॉक्टर अंबेडकर के जो बारे में जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उन्हें वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के बारे में तो अच्छी तरह से मालूम है। जी लंदन में उनकी मुलाकातें हुई थी और काफ़ी डिसएग्रीमेंट भी हुआ था। और इंग्लैंड में एक डॉक्टर गांधी जी की एक होस्टेस थी, म्यूरियल लेस्टर, अंग्रेज महिला थी म्यूरियल लेस्टर। वो गरीबों की मदद करती थी। तो उनका एक सेंटर था बहुत गरीब इलाके, लंदन के गरीब इलाके में, ईस्ट एंड में एक किंग्सली हॉल नाम की एक जगह थी, बहुत ही सादी सी जगह थी। तो वहाँ गांधी जी रुके थे। तो म्यूरियल लेस्टर की मुलाकात वहाँ डॉक्टर अंबेडकर से भी हुई। तो अब मैं आता हूँ, वापस जाता हूँ दिसंबर 1946, 1931 से मैं 1946 जाता हूँ। तो 1946 की दिसंबर में म्यूरियल लेस्टर ने मुलाकात की डॉक्टर अंबेडकर के साथ। ये इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मुझे मिलती है? एक खैर मोडे साहब हैं, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की पहली सी शायद एक बायोग्राफी लिखी थी जी मराठी। जी उसमें बताया जाता है कि दिसंबर 1946 में म्यूरियल लेस्टर डॉक्टर अंबेडकर से कहती हैं कि गांधी जी की बहुत इच्छा है कि किसी तरह आप आने वाली सरकार में शामिल हों। तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए थे। तो जी वो इशारा देते हैं कि हाँ, हो सकता है। तो ये बात वापस पहुंची गांधी जी को। तो ये भी सोचने लायक बात है कि म्यूरियल लेस्टर एक अंग्रेज महिला, वो जी एक वो एक बीच में मदद देती हैं गांधी और अंबेडकर के बीच में। अच्छा, फिर एक आपको पता नहीं, आपने वो किताब देखी है कि एक रोशन लाल शास्त्री करके इंसान है, उन्होंने अच्छा किताब उन्होंने किताब लिखी है बाबा साहब अंबेडकर के साथ 25 साल का मेरा संपर्क। अच्छा मुझे पता नहीं कि रोशन लाल शास्त्री अभी हैं या नहीं है, लेकिन उनकी ये किताब मैंने कई साल पहले पढ़ी थी लाइब्रेरी जी में। बाबा साहब अंबेडकर के साथ 25 साल का मेरा संपर्क। तो वो बताते हैं कि वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक घर में उनके साथ वो थे, मौजूद थे, जब जी फोन आया डॉक्टर अंबेडकर को राजकुमारी अमृत कौर का। अच्छा राजकुमारी अमृत कौर एक और गांधी जी की सहयोगी थी, उनके बारे में आप सब जानते हैं, वो मिनिस्टर जी भी रही हैं। जी डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर कहती हैं कि गांधी जी पूछ रहे हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट में। हम्म अच्छा, तो ये म्यूरियल लेस्टर और राजकुमारी अमृत कौर दो महिलाएं हैं जिन्होंने गांधी जी का संदेश डॉक्टर अंबेडकर को दिया, और वापस डॉक्टर अंबेडकर का जो रिस्पांस था वो गांधी जी को दिया, और नेहरू और पटेल को दिया। तो अ, ये कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे हमें कुछ संकेत मिलता है कि गांधी जी ने काफ़ी कोशिश की और डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार हो गए। और अंत में जवाहरलाल नेहरू ने और पटेल ने उन्हें निमंत्रण दिया, फॉर्मल इनविटेशन, और वो कैबिनेट में आए और लॉ मिनिस्टर बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। वो सब, वो सारा इतिहास तो आपको मालूम है, कईयों को मालूम है। तो ये तो और भी ऐसे संकेत मिलते हैं गांधी के जीवन में। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो क्या कहते हैं? सर, मैं जब अम्बेडकर साहब को पढ़ रहा था तो उसमें यरोदा जेल का पूरा पैक वाला जो मसला है उसमें मैं गया हाँ। और विस्तार से मैंने पढ़ा, और जितनी सभाएं हुई, मदन मोहन मालवीय, ये तब सब कुछ मैंने वीडियो बनाया भी इस पे पूरा। उसमें एक दिलचस्प बात गांधी कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को, शायद आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत होगा, कि अंबेडकर मुझे 5 साल दो से, ये हिंदू सुधर जाएंगे 5 साल, क्योंकि इनकी नाराजगी तो पूरे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से थी। तो गांधी जी कहते हैं कि 5 साल मुझे दो, 5 साल के बाद अभी नहीं तो कभी नहीं हिंदू सुधर जाएंगे। लेकिन आज 2021 में अगर पूरी यात्रा को देखी जाए हम्म। तो कहानी कुछ उल्टी दिशा में चला गया। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो वो जो गांधी जी की राय थी कि ऐसा उन्होंने कहा था, आ, लेकिन वो बिल्कुल ओवर ऑप्टिमिस्टिक, वो तो बिल्कुल सही नहीं निकला। वो जो जी गांधी जी ने सोचा था बिल्कुल गलत निकला, ऐसा नहीं हुआ। और तो हम सब जानते हैं कि उसके बाद फिर जब क्विट इंडिया वगैरह हुआ
और फिर ये गांधी अंबेडकर का जो पैक्ट हुआ था पूना में 1932 का, उसके कई साल बाद शायद 1944 का समय है, जब गांधी जी रिहा होते हैं जेल से 2 साल के बाद निकलते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि गुजरात प्रांत में या गुजरात प्रदेश में सिर्फ एक ही गांवों में एक ही कुआं है जहां दलितों को इजाजत होती है कि वो पानी ले पाए। तो एक ही मंदिर था जहां सब जा सकते थे, दलित भी जा सकते। तो गांधी जी को 1944 में जब ये सूचना मिली, जानकारी मिली जेल से निकलने के बाद कि ऐसी हालत गुजरात में है, तो उनको और भी एक सदमा क्या, लेकिन एक नई जानकारी मिली। और तभी उन्होंने ये फैसला किया था कि अब अगर मैं जहाँ तक हो सके मुझे दलितों के पास रहना चाहिए। इसलिए जब वो 1945, 46, 47 में दिल्ली आए तो वो वाल्मीकि कॉलोनी में रुके और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ, और वो जानते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रहूँगा तो सुधार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, ऐसी गलतफहमी नहीं थी उनमें। लेकिन वो ये चाहते थे कि देश भी दलित की जो हालत है उसके बारे में सोचे, और उनका ये ख्याल था कि अगर मैं रहता हूँ उनके साथ, अगर अंग्रेज सरकार से बात हो रही है, अंग्रेज के मिनिस्टर्स आते हैं, मुस्लिम लीग से बात हो रही है, मैं अगर दिल्ली में आता हूँ तो वहाँ रुकूं, तो उससे देश को दलित की हालत के बारे में सोचने का एक मौका मिलेगा। जी सर, मुझे लगता है आजादी के 4 दशक तक रणनीतिक रूप से कहीं कांग्रेस जो पार्टी है उससे कहीं चूक हुई। और मैंने 1948 का भाषण पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर का, जो लखनऊ में उन्होंने दिया था। उन्होंने उसमें बहुत शानदार भाषण है कि मैंने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया। तो जिस अंबेडकर को अगर चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि अंबेडकर पे अपना क्लेम भी दावा करे, लेकिन 40 साल का जो गैप है, आरएसएस बीजेपी आकर अभी जय जय करती है, अंबेडकर खूब भक्ति करवाती है, और दलित इंटेलेक्चुअल अनंत तेल तुमड़े जेल में है, दलित लोग पे हिंसा बढ़ रही है, लगातार हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके जो अधिकार, मोर और लेस जो भी अधिकार थे वो जिस कांग्रेस रिजीम में मिली थी, वो अधिकार भी प्राइवेटाइजेशन के तहत ये खत्म हो रहा है। इसको कैसे देखा जा सकता? ये तो हो ही रहा है ना। तो ये आनंद तेल तुमड़े जी जेल में है, और कई और जो हत्याएं और बलात्कार हो रही हैं लगातार सब लगभग हर एक प्रदेश में, तो ये हकीकत तो हम सब जानते हैं। तो इसके बारे में तो ये संघर्ष तो बहुत मुश्किल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दिया और कई और साथी थे, उन्होंने भी दिया, और गांधी जी ने भी कोशिश की, लेकिन आज के हालात के बारे में हम सब जानते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमें कोशिश और भी करनी है बहुत। इसमें शायद कुछ पीढ़ियां और भी लग जाएं और बहुत कुर्बानियां और भी शायद उनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन हम संघर्ष छोड़ तो नहीं सकते हैं। नहीं। और एक और चीज़ है, इस संघर्ष में हमें सबको साथ लाना है। जी। अब फार्मर्स की आपने बात की, और फिर मुसलमानों का सवाल है। मुसलमान जी, माइनॉरिटीज का, हाँ, और जो दलित हैं और आदिवासी हैं, हम सबको साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। क्योंकि जो चाहता है, हिंदू राष्ट्र चाहता है, और जो बराबरी नहीं चाहता, देखिए सवाल है बराबरी का। हमारे समाज में हम बराबरी चाहते हैं और हरेक का हक चाहते हैं या नहीं? जी। तो ये बराबरी का सवाल है, और बराबरी के लिए और लोकतंत्र के लिए और बोलने की आज़ादी के लिए, लिखने की आज़ादी के लिए
देखिए आप यूट्यूब बना रहे हैं, मैं कुछ इधर उधर लेख लिख देता हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? जी और तो ये अभी नोबेल प्राइज मिला है किसी फिलीपींस के भाई जी को, जी तो लेकिन भारत में बहुत ज्यादा बोलने की आजादी तो नहीं है आजकल। और जो जर्नलिस्ट जाते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों मारा गया है दलित को, तो उस इंसान को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी जो हालत है, तो हमें सबको साथ मिलके संघर्ष करना है। सर, एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स हमें देखने को आ रहा है भारत में। यदा कदा मैं घूमता रहता हूँ, तो ये जो प्रेजेंट रिजीम है, ये गांधी और गोडसे दो नाव पे सवार है। ये मार्केटिंग जब करना होता है तो गांधी और महात्मा बुद्ध याद आते हैं, लेकिन उन्हीं के समर्थक यहाँ गोडसे का जय जयकार करते हैं। और एक वीडियो आया था, एक साध्वी थी जो गांधी की हत्या कर रही है, गोली चला रही है कुछ। तो ये एक पैराडॉक्स है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो जो न्याय तमाम पसंद लोग हैं, उनको सब पे अपना दावा करना चाहिए। गांधी भी उनके हैं, अम्बेडकर भी उनके हैं, जवाहरलाल भी उनके हैं, लेकिन हो रहा है उल्टा। यहाँ पे बीजेपी, नरेंद्र मोदी सब पे अपना कॉपीराइट ठोकते हैं, गांधी जी के सामने सर झुकाते हैं, अम्बेडकर साहब के सामने सर झुकाते हैं, और उनके समर्थक जो है कुछ और करते रहते हैं। देखिए वो लोग क्या करते हैं उसकी जानकारी तो हम सबको है, जो जी सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो तो जानते हैं क्या हो रहा है। वो क्या करें ना करें उस पर हमारा तो कोई कंट्रोल हो नहीं सकता है। हम तो जी सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, आप और मैं, जी हम क्या करेंगे, हमारे साथी क्या करेंगे। हम एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे, बराबरी के लिए, आज़ादी के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं इसमें सकते। बिल्कुल इसमें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अंत तक, जी आखिरी दम तक हमें ये काम करना है। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और यदा कदा बीच में हम आपसे जब कोई रेलेवेंट इश्यूज होगा, और हम चाहेंगे कि हम और आप मिलकर गांधी के जो अंबेडकर के जो मराठी राइटिंग्स है उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। उसमें अच्छा। से करीब जी 4-5 वॉल्यूम मैं पढ़ चुका हूँ, और वो अंग्रेजी वॉल्यूम्स में नहीं है, उसमें से बहुत सारे लेख। तो जो आपका पुराना प्रोजेक्ट जी नहीं, मुझे कोई एक तरकीब चाहिए कि अभी तो मैं सिर्फ 86 साल का हूँ, लेकिन हर साल अगर मेरी उम्र 1 साल कम होती जाए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन ये पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन देखिए मैंने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आप कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, जी उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ो। जी यही जी बात हम गांधी के बारे में भी कह सकते हैं। जी डेफिनेटली अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें और ज्ञान हासिल करें, जानकारी हासिल करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। जी और उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे हिम्मत लेकर हम बराबरी का जो काम है, जी समता का जो काम है, वो करते रहेंगे। नहीं, आपकी उम्र और लंबी हो, और हम लोग आपके साथ हैं। किताब जब लिखेंगे तो हम लोग उसमें आपके लिए सहयोगी की तरह काम करेंगे। जो हमने पढ़ा है, जाना है, वो आपसे साझा करेंगे। अरे एक ऐसे प्रोफेसर की मुझे मदद मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है। सर शुक्रिया सर। जब आप अगली बार इंडिया आए तो आप जरूर हमारे घर हिंदू कॉलेज आए, हम लोग साथ खाना खाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे। और डिफरेंसेस के ऊपर बहुत लोगों ने, खास तौर से दलित एक्टिविस्ट ने और लीडर्स ने, गांधी के और अंबेडकर के बीच जो डिफरेंसेस हैं उसको बहुत उभारने की कोशिश की, लेकिन सिमिलरिटीज क्या क्या है इसमें बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है इसमें जी लोग इस पर लोगों ने लिखा नहीं है, जी लेकिन जो भारत की जनता है वो अपने दिल से समझ जाती है जी कि जो जो बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे और जो गांधी जी चाहते थे उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, और समानताएं कहीं ज्यादा हैं, जी कहीं जी ज्यादा हैं। लेकिन जी ये इसको अच्छी तरह से समझाना ये भी काम स्कॉलर्स का तो है। जी। थैंक यू सर, एंड अच्छा स्वास्थ्य रहिए, और जल्दी से जल्दी
आप और आपकी उम्र ज्यादा हो, अभी आप 86 साल के यंग हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार आप लिखते और बोलते रहते हैं और भारत जब आएंगे तो आप जरूर, आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको और जो आप काम कर रहे हैं आप सबको। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।